नमस्कार, मैं अंकित शर्मा और हॉक फीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राहुल गांधी नेपाल के एक पब में अय्याशी करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी के सामने शराब की बोतल दिखाई दे रही है। एक लड़की राहुल गांधी के साथ है, उस लड़की के हाथ में शराब की बोतल है और वो खूब शराब पी रही है। वहीं दूसरी तरफ आप एक दूसरा वीडियो देख सकते हैं जहां पर राहुल गांधी मोबाइल फोन चला रहे हैं और उनके सामने ही बहुत सारी शराब की बोतल रखी हुई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यह दावा किया है कि राहुल गांधी अपनी एक फ्रेंड की शादी में गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी वाकई में शादी में गए हैं या अय्याशी करने के लिए ये नेपाल के दौरे पर गए हैं। इस सवाल का जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप हमें कमेंट करके बताएं कि क्या राहुल गांधी शादी में गए हैं या अय्याशी करने के लिए गए हैं। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं। इसी के साथ अब एक और बड़ा सवाल है और वो बड़ा सवाल ये है कि इस पार्टी में राहुल गांधी के साथ जो लड़की दिखाई दे रही है वो लड़की कौन है। उस लड़की के बारे में मैं आपको पूरी खबर विस्तार से बताता हूं। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस वक्त नेपाल के दौरे पर हैं। बताया जा रहा है कि वो अपनी एक फ्रेंड की शादी में शामिल होने के लिए नेपाल गए हैं। इस बीच उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो काठमांडू के मशहूर पब लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स में नजर आ रहे हैं। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि ये राहुल गांधी की निजी जिंदगी का मामला नहीं है। राहुल गांधी आखिर किसके साथ हैं? क्या ये चाइना की एजेंट के साथ हैं? क्या राहुल गांधी जो ट्वीट करते हैं सेना के खिलाफ वो चाइना के दबाव में आके करते हैं? सवाल तो पूछे जाएंगे। सवाल राहुल गांधी का नहीं बल्कि सवाल देश का है। और यहाँ पर तंज कसते हुए कपिल मिश्रा ने जो सबसे बड़ी बात कही वो ये कही कि जो राहुल गांधी के साथ में जो लड़की है क्या वो एक चाइना की एजेंट है, क्योंकि अगर आप शक्ल सूरत देखें तो वाकई में ये लड़की चाइनीज जैसी ही दिखाई देती है। वहीं इसी बीच अमित मालवीय ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया कि राहुल गांधी एक नाइट क्लब में थे जब मुंबई सीज थी। वह ऐसे समय में एक नाइट क्लब में है जब उनकी पार्टी खत्म हो रही है। यह एक जैसा है। इनकी पार्टी का अस्तित्व जो है वो पूरी तरीके से खतरे में नजर आ रहा है। लेकिन ये पब में पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी पार्टी खत्म हो रही है लेकिन पब में इनकी दारू वाली पार्टी अभी तक चालू है। वहीं अब आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी 5 दिवसीय निजी यात्रा पर सोमवार को नेपाल पहुंचे। राहुल गांधी नेपाल के अपने प्रवास के दौरान कुछ पर्यटन स्थलों का भी दौरा कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी नेपाल की अपनी दोस्त सुमनिमा उदास की शादी में शामिल होने के लिए काठमांडू गए हैं। तो जिस लड़की के ऊपर ये सवाल उठ रहा था तो आपको बता दें कि सुमनिमा उदास इस लड़की का नाम है जिसके साथ राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। इस लड़की की शादी है ऐसा दावा कांग्रेस पार्टी ने किया है और इसी शादी में शामिल होने के लिए राहुल गांधी वहां पर पहुंचे हैं। लेकिन ये दो तरफा मुकाबला आप इसे कह सकते हैं, मतलब दो दोहरा चरित्र आप राहुल गांधी को इसका कह सकते हैं। क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी जब हमारे देश में रहते हैं तो एक तरफ फटा हुआ कुर्ता दिखाते हैं जिसमें अपनी गरीबी का आलम दिखा देते हैं कि मैं इतना गरीब हूं और ये मेरा फटा हुआ कुर्ता है, ये गरीबी का आलम दिखाते हैं। वहीं अब जब अमीरी की बात आती है तो अमीरी में इतने शौक अपने दिखाते हैं कि पब में पार्टी करते हुए नजर आते हैं राहुल गांधी। तो ये इनका दोहरा चरित्र है। ये दोहरा चरित्र आपने राहुल गांधी का यहाँ देख लिया जो कि जमकर अय्याशी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी बर्लिन में पूरे भारत का डंका बजा रहे हैं। जी हाँ, किस तरीके से पीएम मोदी पूरे भारत का डंका बजा रहे हैं। अब आप प्रधानमंत्री मोदी जी का ये वीडियो देखिए। साथियों, 21वीं सदी का ये समय भारत के लिए, हम भारतीयों के लिए और विशेष करके हमारे नौजवानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है। आज
भारत मन बन चुका है और भारत ने वो मन बना लिया है। भारत आज संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहा है। आज भारत को पता है कहां जाना है, कैसे जाना है, कब तक जाना है। और आप भी जानते हैं कि जब किसी देश का मन बन जाता है तो वो देश नए रास्तों पर भी चलता है और मनचाही मंजिलों को प्राप्त करके भी दिखाता है। आज का आकांक्षी भारत, एस्पिरेशनल इंडिया, आज का युवा भारत देश का तेज विकास चाहता है। वो जानता है कि इसके लिए राजनीतिक स्थिरता और प्रबल इच्छा शक्ति कितनी आवश्यक है, कितनी अनिवार्य है, वो आज का हिंदुस्तान भली भांति समझता है। और इसलिए भारत के लोगों ने 3 दशकों से चली आ रही राजनीतिक अस्थिरता के वातावरण को एक बटन दबा करके खत्म कर दिया। भारत के मतदाता को पिछले 7-8 साल में उसके वोट की ताकत क्या होती है और वो एक वोट हिंदुस्तान को कैसे बदल सकता है, उसका एहसास होने लगा है। सकारात्मक बदलाव और तेज विकास की आकांक्षा ही थी कि जिसके चलते 2014 में भारत की जनता ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार चुनी और 30 साल के बाद ऐसा हुआ है। ये भारत की महान जनता की दूरदृष्टि है कि साल 2019 में उसने देश की सरकार को पहले से भी ज्यादा मजबूत बना दिया। भारत को चौतरफा आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह की निर्णायक सरकार चाहिए, वैसी सरकार को ही भारत की जनता ने सत्ता सौंपी है। मैं जानता हूं साथियों कि उम्मीदों का कितना बड़ा आसमान हमसे जुड़ा हुआ है, मुझसे जुड़ा हुआ है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मेहनत की पराकाष्ठा करके खुद को खपाकर कोटि कोटि भारतीयों के सहयोग से, उन कोटि कोटि भारतीयों के नेतृत्व में भारत नई ऊंचाई पर पहुंच सकता है। भारत अब समय नहीं गंवाएगा। भारत अब समय नहीं खोएगा। तो मोदी जी का आपने वीडियो देख लिया, राहुल गांधी जी का भी आपने वीडियो देख लिया। अब आप इस वीडियो को शेयर करें और देश हित चैनल हॉकबीट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।